असंतुलन, अशुभता का आभास हो रहा है। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बाहरी संकट आने वाला हो। हाँ पुत्र, एक तत्व अनियंत्रित हो रहा है जिसके कारण यह संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं इसका संबंध अग्निदेव से तो नहीं? हाँ, यदि मेरा परीक्षण सफल होता है तो मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होगा। किसी में सामर्थ्य नहीं होगा मुझे छूने का भी। अग्नि मेरे पास आया था अपनी सभी योजनाओं पर बात करने हेतु। अग्नि की समस्या यह है कि वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता है। निरंकुश कार्य करने हैं उसे लगता है कि केवल एकमात्र वही विचारवान है। यदि इंद्र या अन्य देवता उससे कुछ कहते हैं तो वो उसे स्वीकार्य नहीं, किंतु वो उसे बाधा और हस्तक्षेप के रूप में देखता है। अग्नि के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि जो पद उसे दिया गया है, जो शक्तियां उसे दी गई हैं, उनका कार्य है देवताओं की रक्षा करना, स्वर्गलोक की रक्षा करना। अग्निदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी शक्तियों का परीक्षण। यदि मैं स्वर्गलोक में इतनी अग्नि लगा सकता हूं तो समस्त संसार भी कुछ नहीं। अग्निदेव, आप अभी कैलाश से आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपको महादेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए? महादेव ने मुझसे कहा था अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखना, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे प्रमाणित हो कि मैंने इन पर नियंत्रण नहीं रखा। और फिर महादेव ने मुझे मेरी शक्तियों के उपयोग से संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया। उसमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो रही है। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और इस प्रकार का सेवक अनिष्ठार्थी होता है। और ऐसे व्यक्ति को जब उसकी इच्छा अनुसार सम्मान नहीं मिलता है तो वो उसे पाने के लिए मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता। वो ये भूल जाता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, उसे केवल अपने अधिकार स्मरण रहते। इसी मनोस्थिति में मैंने, इंद्र ने या अन्य देवताओं ने अग्नि से जो कुछ भी कहा है वो केवल उसका विपरीत अर्थ ही निकालेगा और हमारी चेतावनी को चुनौती के रूप में देखेगा। अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य और अपनी व्यर्थता को प्रमाणित करने की चुनौती। महादेव तो स्वतंत्र विचारों को ही महत्व देते हैं। बाणासुर को भी उन्होंने नहीं रोका है। इसी क्षण रोकिए ये सब, अन्यथा मुझे आपसे युद्ध करना होगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें अग्निदेव।
आपको कदाचित स्मरण नहीं है कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। आपको अपनी शक्तियों और युद्ध से अधिक उसके लिए अच्छा वर ढूंढने की चिंता होनी चाहिए। मुझे भय है कि वो खुद ही कोई निर्णय ना ले ले जो आपको स्वीकार ना हो। तुम्हारे यहाँ आने का तात्पर्य क्या था? ऐसे इतनी रात को? आपको एक आवश्यक बात बतानी है। उठिए मत, विश्राम करिए। कहिए, क्या आवश्यक बात थी? वो बात बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप प्रेम में विश्वास रखते हैं? क्या? ये कैसा प्रश्न? इसका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ उसका आप पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जो प्रेम में विश्वास नहीं रखता वो जीवित ही नहीं होता। तो क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि जिनका मिलना निश्चित है वो किसी भी परिस्थिति में मिलके रहेंगे, भले ही वो किसी भी वर्ग, किसी भी कुल या कितनी ही विपरीत विचारधाराओं से संबद्ध हो? अवश्य। तो कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र, यदुवंशी राजकुमार, आप इस समय शौनकपुर में बंदी, जो कि महाबली बाणासुर की नगरी है, और आपके सामने खड़ी ये कन्या वो उनकी पुत्री उषा है। वाणी, उषा मेरी पुत्री है और उसे अपनी मर्यादा का पता है। वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगी। मैं आपको सब सत्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहे कितनी भी विपरीत विचारधाराओं के हों या शत्रु कुल की, किंतु मैं बाणासुर पुत्री आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे आज जो आपसे कहना था वो कह चुकी। अब आप विश्राम करिए, इस पर विचार कीजिए, कल बात करेंगे। मेरी पुत्री कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। कान्हा, अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुम तो द्वारकाधीश, वहां सब सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहां। क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहती हूँ। अब मैं क्या कहूं? तुम द्वारकाधीश हो, वहां सभा में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहां। क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? जाओ, द्वारकाधीश से पहले तो मैं गोविंद हूं, गोपाल हूं। असुरों ने राज्य पर आक्रमण किया है, तुम्हें उसकी कोई चिंता है? क्या तुम्हारा यह दायित्व नहीं बनता कि तुम मंत्री परिषद और सैनिकों के साथ मिलकर इस विषय पर विचार विमर्श करो? कान्हा, मैं क्या कह रहा हूं तुम सुन भी रहे हो?
हम सब असुरों से युद्ध कर रहे हैं। तुम कब इस युद्ध में सम्मिलित होगे? कब तुम अपने राज्य की रक्षा को अपनी प्राथमिकता समझोगे? स्मरण रहे, गौ के दुग्ध पर प्रथम अधिकार गोवत्स का है। इसीलिए पहले उसे पीने दिया जब तक कि उसकी क्षुधा शांत ना हो जाए। जो शेष रह जाए उस पर गोपाल का अधिकार है, और ये शेष भी इतना अधिक है कि गोपालों का जीवन इस अमृत से सिंचित होता रहता है। कान्हा, संभव है कि बाणासुर ने अनिरुद्ध का अपहरण किया है। तो जाइए, बाणासुर को पराजित कीजिए और अनिरुद्ध को वापस ले आइए। समस्या क्या है? मैं बाणासुर से युद्ध नहीं कर सकता। महादेव को वचन दिया है मैंने। यही समस्या है। आपने अपनी समस्या स्वयं बढ़ाई है दाऊ। बिना सोचे समझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? अब मुझसे क्या अपेक्षा है? समस्या का समाधान अनिरुद्ध को वापस कैसे लाया जाए, इस जटिल समस्या का समाधान क्या है कान्हा? जटिल केवल समस्या होती है दाऊ, समाधान सदैव सरल। अर्थात? चिंता ना करे दाऊ, मैं कर लूंगा। किंतु कैसे? और मैंने जो महादेव को वचन दिया है उसका क्या? वचन आपने दिया है दाऊ, मैंने नहीं। मैं ले आऊंगा उसे। अब सभा में चले, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी दाऊ। प्रभु, अग्नि के व्यवहार से सभी देवता चिंतित हैं। उन्हें केवल आप नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि अग्नि देवता पर अभी अंकुश नहीं लगाया गया तो संसार को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। देवर्षि, मैं भी अग्नि की पावन था और उसकी पवित्रता के बारे में चिंतित हूं। यदि अग्नि ने वो खो दी तो नकारात्मकता उसका स्थान ले लेगी और ये उचित नहीं होगा। ऐसे में जब भी व्यक्ति अनुचित निर्णय लेता है तो उसके निर्णय से न केवल वही व्यक्ति प्रभावित होते हैं जो उसके प्रियजन हैं, अभी तो वो व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जो किसी न किसी रूप में उससे संबंध है। और अग्नि तो समस्त संसार के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, किंतु अपने अहंकार में व्यक्ति स्वार्थी होने लगता है। उसे यह भी समझ में नहीं आता है देवर्षि कि कोई उसका अनुपयुक्त लाभ उठा रहा है, किंतु जब तक वो स्वयं ये समझ पाएगा तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। अर्थात अग्नि का आपसे सामना शीघ्र ही होगा? नहीं देवर्षि, मुझसे पहले उसे किसी और का सामना करना होगा।